इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसलिए अन्यथा ना ले मेरा नाम अनीता है, मेरी उम्र 33 साल है, रंग गोरा है, मेरी हाइट तकरीबन 5 फीट है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे पति अक्सर टूर पर रहते हैं। हमारी शादीशुदा लाइफ बड़ी अच्छी है, वह बड़े खुले दिमाग के इंसान है। मेरे पति के दोस्त का नाम मोहन है, उनकी शादी हुए तकरीबन 5 साल हो गए थे, उनके 2 बच्चे हैं, बीबी भी खूबसूरत है। वह पुणे में हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे। उनके इतने अच्छे दोस्त हैं कि काफी लोग उनकी दोस्ती पर जलते थे। काफी रात तक दोनों बातें करते, शॉपिंग साथ करते। मोहन के कपड़े की चॉइस अच्छी होने की वजह से जब वह अपनी पत्नी के लिए नाइटी और कपड़े खरीदने थे तो मेरे पति भी मेरे लिए भी वैसी ही ले लेते। मोहन एक जीप कंपनी में है और काफी मेहनत का काम करने की वजह से हेल्दी और काफी मजबूत है। ऊंचाई कितनी है कि मैं उनके बराबर खड़ी होती हूँ तो उनके कंधे तक होती हूँ। जब भी मेरे पति टूर पर जाते तो वही मेरा ख्याल रखते हैं। मोहन के घर वाले भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कुल मिलाकर सब लोग हमें एक ही खानदान के समझते थे। मैं घर पर बहुत बोर हो जाया करती थी, इसलिए जब मेरे पति टूर पर से आए तो मैंने कहा मैं आपकी गैर मजबूत कि मैं बोर हो जाती हूँ। तो उन्होंने मोहन से कहा अनीता को ड्राइविंग सिखा दो ताकि जब भी बोर हो घूमने चली जाया करे। मोहन ने कहा ठीक है, कल से चलते हैं। उनके पास ऑलरेडी कार थी। अगले दिन हम लोग आरटीओ जाकर लर्निंग लाइसेंस ले आए और शाम को शहर से दूर जाकर ड्राइविंग सीखना शुरू किया। पहली बार गाड़ी चलाने जा रही थी, इसलिए मेरे पति बच्चों के साथ पार्क में ही बैठ गए और कहा तुम लोग जाओ, पहले दिन कर चलना, बड़ा अच्छा लगा। मोहन भी दिल से सीखा रहे थे। हमारे बीच ऐसे कभी कोई बात नहीं हुई थी जिसका गलत मतलब निकले। वह मुझे भाभी कहते थे, जबकि उम्र में वह मेरे पति से 2 साल बड़े थे। अब रोज हम लोग रात 10 बजे खाना खाने के बाद कर चलाने के लिए चले जाते। कर चलते हुए कभी मैं गलती करती तो वह मेरे हाथ को स्टीयरिंग पर पकड़ के सही सही बताते कि ऐसे घुमाओ, ऐसे करो। मुझे सीट बेल्ट बांधने नहीं आती थी तो मोहन ने कहा मैं लगा देता हूँ। वह मेरे आगे से झुकी बेल्ट लगाने लगे तो उनका कंधा टकरा गया। उसके बाद अगले दिन के बाद कर चलते हुए गियर बदलने के लिए वह मेरे हाथ रखकर बताते रहते कि ऐसे गियर चेंज करते हैं। मुझे भी अच्छा लगने लगा था कि मैं जल्दी ही कार चलाना सीख जाऊंगी। मेरे पति हफ्ता भर रहने के बाद फिर 1 महीने के लिए टूर पर चले गए तो मैं अपने पड़ोस में रहने वाली आंटी से कहा मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करने जा रही हूँ, इसलिए आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये सुझाव मेरे पति ने ही दिया था कि किसी को बताना मत कि तुम ड्राइविंग सीख रही हो, वरना लोग कुछ भी बातें करेंगे। हमारे पड़ोसी भी बच्चों को बहुत चाहते थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। बच्चे भी वहाँ खुश रहते थे। रात को मोहन कार लेकर आ गए और हम लोग फिर शहर से दूर चले गए। उसे दिन वहाँ पर कुछ ज्यादा भीड़ थी, इसलिए बार बार कर में ब्रेक लगाना पड़ रहा था। मैं इतनी एक्सपर्ट तो थी नहीं, इसलिए मोहन ने मेरे पैर रख दिया और जब जरूरत पड़ती ब्रेक लगा देते। उनका एक हाथ मेरी जाग पर रखा हुआ था। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बोला कोई एतराज तो नहीं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे तो सीखना था और सीखने में इतना तो होगा ही। 1-2 दिन उसी तरह से चलता रहा। तीसरे दिन कार में ऐसी होने पर भी मुझको गर्मी लगने लगी, दिल और दिमाग में हलचल होने लगी। मोहन ने मेरी तरफ देखकर पूछा कैसा लग रहा है। मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ मुस्कुरा दी बस। फिर क्या था, उन्होंने कार एक तरफ रोक दी। मैं सब कुछ भूल कर उनके साथ दे रही थी। मैं भूल गई थी कि वह मेरे पति के दोस्त हैं। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। इतने में हमारी कार के सामने एक कार आकर रुकी तो हम लोग जल्दी से हट गए। न मोहन ने कुछ कहा और ना मैंने अपने आप को सही किया और घर वापस आ गए। मैं रात भर सो नहीं पाए। जब भी आंख लगती मोहन का चेहरा और कल वाली बात याद आ जाती। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पति भी घर पर नहीं थे। मैं बाथरूम में गई और शावर लेने लगी। इतनी में मोहन का कॉल आया। मैंने मोबाइल उठाया तो उन्होंने पूछा तुमको बुरा तो नहीं लगा? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मेरे मुंह से निकल गया नहीं। मोहन ने कहा अर्पित को मत बताना, मैं सिर्फ ठीक है कहा। उन्होंने पूछा क्या कर रही हो? मैंने कहा नहा रही हूँ। तो वह
बोली मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। मुझको लगा मैं बात नहीं सकती, और वह भी ऐसे आदमी से जो मेरे पति का बचपन का साथी है, या यूं कह लो कि उनका भाई है। तो क्या मैं उनके साथ मुझे कैसा लगेगा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मेरे दिमाग में यह बातें आ रही थी। इतने में उन्होंने कहा जवाब क्यों नहीं देती? मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या जवाब दूं। इस पर उन्होंने फोन पर कहा अगर तुम कॉल करोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मैं नहा कर आए और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी, और मैं इसी तरह लेट गई और कब सो गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन मेरे पति की कॉल आए तो मैंने पूछा कब आ रहे हो? उन्होंने कहा अभी तो 15 दिन लगेंगे। मैंने ऐसा सवाल पहली बार किया था, इसलिए उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो मैं बोली तुम्हारी याद आ रही है। उन्होंने हंसते हुए कहा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। उसके बाद उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा और फोन काट दिया। अब मैं फिर मोहन के बारे में सोचने लगी कि रात में जाऊं या नहीं, लेकिन इतना होने के बावजूद मैं दूसरे दिन मोहन को कॉल करने की हिम्मत नहीं उठा पाए, और उन्होंने भी मुझे कॉल नहीं किया और ना घर पर आए। इसी बीच मेरे गांव से मुझे कॉल आए कि रिश्तेदारी में शादी है, तुम आ जाओ। मैं अपने पति से पूछा तो बोले मैं नहीं आ सकूंगा। मैं मोहन से कहता हूँ कि तुमको गांव छोड़ देगा। मोहन को मेरे गांव में सब लोग जानते थे, क्योंकि वह मेरे पति के साथ कई बार जा चुकी थी। दूसरे दिन उन्होंने टिकट निकाले और हम गांव के लिए रवाना हो गए। पूरे सफर में उन्होंने कल वाली बात का कोई जिक्र नहीं किया और न ही मैंने कुछ कहा। हम लोग गांव पहुंचे। वहां पर हम लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हैं। मोहन को पुराने